कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास गांधी में कौन बड़ा लीडर था? बानिए पाकिस्तान की ज़ात में ऐसे कौन से पहलू थे जो उन्हें गांधी से भी बड़ा लीडर बनाते हैं? गांधी जिन्ना लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क था? इस वीडियो में आपके साथ बानिए पाकिस्तान की काबिलियत और जहानत के ऐसे वाक़यात शेयर किए जाएंगे जिन्हें सुनकर दुश्मन भी दाद दिए बगैर ना रह सकेगा। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूँ मरियम खुर्शीद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाली घंटी प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस सबसे पहले ही आपको मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तारीख के और कंघालें तो आपको कायद-ए-आज़म और गांधी के दरमियान होने वाला एक मुकालमा मिलेगा। एक मौके पर गांधी ने कायद-ए-आज़म से पूछा कि आपकी सियासी बसीरत का राज क्या है? आप इस कदर बेबाक फैसले कैसे कर लेते हैं? क्या वो फार्मूला है कि जिसकी वजह से आप अक़लियत में होने के बावजूद सब पर सबकत ले जाते हैं? कायद-ए-आज़म तब गांधी की जानिब मुड़े और बोले कि इससे पहले कि मैं अपना सीक्रेट शेयर करूं, मैं पहले आपके बारे में बता देता हूं कि आप अपनी सियासत को कैसे लेकर चलते हैं। आप कोई भी सियासी फैसला करने से पहले मालूम कर लेते हैं कि अवामी मूड क्या है। जब आप लोगों का मिजाज और उनकी राय अच्छी तरह जान लेते हैं तो हवा का रुख देखते हुए आप फैसला साजी करते हैं, जबकि मैं इसके बरक्स चलता हूँ। गांधी ने हैरत से पूछा कि मैं समझा नहीं, तो कायद-ए-आज़म फरमाने लगे कि मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि क्या हक है और क्या बातिल। मुझे जो सही लगता है मैं उसके मुताबिक फैसला कर लेता हूँ और हमेशा अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता हूँ। गांधी ने पूछा कि फिर लोगों का तो आपके साथ चलना बहुत मुश्किल होता होगा? तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया, नहीं, लोग शुरू में तो मेरे फैसलों की मुखालफत करते हैं, लेकिन चूंकि मैं वसी तर मफाद देख कर फैसला साजी करता हूँ, लिहाजा लोग आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई को तस्लीम करते हुए मेरा साथ देने लगते हैं। एक सही फैसला ऐसे हज़ारों गलत फैसलों से बेहतर होता है जो आपकी तरह महज लोगों को खुश करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि एक मर्तबा कायद-ए-आज़म अपने मुंबई वाले घर से पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए बरास्ता रेलगाड़ी दिल्ली को रवाना हुए। ऐसे में ट्रेन के डिब्बे में एक मॉडर्न दिखने वाली खातून सवार हुई। जब ट्रेन जानिबे मंजिल रवां दवा हुई तो कायद-ए-आज़म हस्बे मामूल अखबार पढ़ने में मशगूल हो गए। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि वो खूबरू हसीना कायद-ए-आज़म के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि आप मुझे 1000 रुपए दो, नहीं तो मैं रेलगाड़ी की जंजीर खींचकर चीखों चिल्लाऊंगी कि ये शख्स मुझे जिनसी तौर पर हिरासा कर रहा है। कायद-ए-आज़म ने उस खातून की सारी बात सुन ली, लेकिन उसे कोई जवाब ना दिया और अखबार का मुतालिया ही करते रहे। वो खातून एक बार फिर कहने लगी कि अगर मुझे 1000 ना दिए तो जो कहा है वो कर गुजरूंगी। कायद-ए-आज़म एक बार फिर से खामोश रहे तो वो खातून उनके करीब आई, उनके बाजू को हिलाकर अपनी जानिब मतवज्जो करते हुए एक बार फिर से वही कुछ कहने लगी जो वो पहले 2 मरतबा कह चुकी थी। फिर कायद-ए-आज़म ने कमाल बसीरत का मुजाहरा करते हुए अपने दोनों हाथों के इशारे से उसे समझाया कि मैं कुव्वते समात से महरूम हूँ और तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आई। कायद-ए-आज़म ने इशारे इशारे में उस खातून से कहा कि मुझे अपनी बात लिख कर दो। फिर उस खातून ने कागज़ कलम थामा और ये लिखा कि मुझे जल्दी से 1000 रुपए दे दो, वगरना मैं तुम पर दस्त दराजी और इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। जब उन्हें उस खातून की तरफ से यह तहरीर मिली तो कायद-ए-आज़म ने फ़ौरन से ट्रेन की चेन पुल की। रेलगाड़ी का अमला वहां पहुंचा तो कायद-ए-आज़म ने सारा माजरा उनको सुनाया और बतौर सबूत उन्हें तहरीर भी दिखाई। और फिर उस खातून को रेल इंतज़ामिया ने गिरफ्तार कर लिया तो जनाब दूसरी तरह हिंदुस्तान के बापू कहलाए जाने वाले मोहनदास गांधी हैं कि जिसने अपनी शर्मनाक हरकत की दास्तानें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बरतानिया और साउथ अफ्रीका में भी रकम की। मोहनदास गांधी के बारे में ये वाक़या हर किताब में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि जब उसका बाप एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था, रात की उस पहर गांधी के हवास पर शैतानियत सवार थी। तभी तो वो बिस्तरे मरक पर पड़े बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ कमरे में लेटा रहा और साथ वाले कमरे में बेचारा बाप मर गया। गांधी ने इस मौके पर कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने आप को बदकिस्मत बेटा समझता था। मैं अपने वालिद के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो सोचा कि अगर मुझ पर जिनसी हवस हावी ना होती तो वो मेरे बाजुओं में दम तोड़ते। अमेरिकी सहाफ़ी जोसेफ लेले विल्ड ने अपनी किताब ग्रेट सोल
महात्मा गांधी ही स्ट्रगल में उनकी निजी जिंदगी पर खुलकर लिखा। इस किताब पर तबसरा करते हुए बरतानवी अखबार डेली मेल ने ये उन्वान दिया था कि गांधी ने एक मर्द आशिक के लिए अपनी बीवी तक को छोड़ दिया। जिन्ना गांधी के हवाले से आज से चंद माह पहले हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा CK बोस का ये बयान तो आपने सुना होगा कि जब एक प्रेस टॉक के दौरान उसने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर लीडर थे, जबकि गांधी और नेहरू कम्युनल लीडर्स थे। आज इंडिया की तकसीम का जिम्मेदार जिन्ना को समझा जाता है, जो कि सरासर झूठ है। तकसीम हिंद के असल जिम्मेदारान गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत का अंदाज़ा आप यूँ लगा ले कि एक कांग्रेसी लीडर ने कहा था कि अगर मुसलमानों के पास 100 गांधी और हिंदुओं के पास सिर्फ एक जिन्ना होता तो क़यामत तक पाकिस्तान न बन सकता। गांधी की टीम में हिंदुस्तान के नामी गिरामी लोग शामिल थे, तो दूसरी तरफ कायदे आज़म के साथियों में कोई भी ऐसा ना था। वो खुद कहा करते थे कि मेरे पास खोटे सिक्के हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर लिखे जाने वाली जितनी भी किताबों का मुतालिया किया जाए, एक बात मालूम होती है कि पाकिस्तान बनने से पहले वो TB की मुहलिक बीमारी में मुब्तला थे। खुद उन्होंने अपनी इस बीमारी को कांग्रेस के लीडरान से छुपाए रखा, हालांकि उन्हें मालूम था कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगे। मोरिख लिखते हैं कि अगर गांधी, पटेल और नेहरू को कायदे आज़म की बीमारी का इल्म हो जाता तो यकीनन कांग्रेसी लीडर्स अपनी हिकमत अमली तब्दील करते और लॉर्ड माउंटबेटन पर दबाव डालकर तकसीम हिंदुस्तान को 6-7 माह आगे ले जाते, क्योंकि कांग्रेसी लीडरों का मानना था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जिन्ना के बाद लियाकत अली खान या दूसरे किसी भी मुसलमान लीगी रहनुमा में इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो पाकिस्तान बना सकते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत और हाजिर जवाबी के कई किस्से मौजूद हैं, जिन्हें सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। एक बार जब वो लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे तो उनके एक प्रोफेसर को उनसे खास बुग़्ज़ो अनात था। एक रोज़ लंच के वक्त कायदे आज़म उन्हीं के साथ मेज़ पर खाने के लिए बैठ गए। ये देखकर इन प्रोफेसर साहिब ने फिक्रा कसा कि मिस्टर जिन्ना, तुम नहीं जानते कि खंजीर और परिंदा एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। इस पर कायदे आज़म ने पुरसुकून रहते हुए जवाब दिया कि प्रोफेसर, आप परेशान ना हो, मैं उड़कर किसी दूसरी मेज़ पर चला जाऊँगा। ये जवाब सुनते ही प्रोफेसर साहब तो गुस्से में आ गए और उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। अगले रोज़ उसने कायदे आज़म से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में 2 बैग मिलें, जिनमें से एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम कौन सा बैग उठाओगे? कायदे आज़म ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत। इस पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाला बैग उठाता। इस पर कायदे आज़म फौरन बोले कि हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो इसके पास नहीं होती। कायदे आज़म और गांधी जी के बारे में एक लतीफ़ा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, ताहम ये कंफर्म नहीं कि क्या वाकई ही दोनों रहनुमाओं के बीच में ऐसा कोई मुकालमा हुआ था। कहा जाता है कि गांधी ने कायद से पूछा कि आप मुझे बताओ कि आप कहाँ बैठकर अपने आइडियाज़ सोचते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बागीचे में टहल रहा होता हूँ, ऐसे में सोच विचार करता हूँ, जो मुझे बेहतर लगता है मैं वो फैसला कर लेता हूँ। ये सुनकर गांधी खामोश हो गया। तब कायदे आज़म ने पूछा कि आप अपने आइडियाज़ कहाँ सोचते हैं, तो गांधी ने जवाब दिया कि जब मैं बैतुल खला में बैठा होता हूँ। तब मजाक में कायदे आज़म बोले, तभी तो आपके आइडियाज़ इतने गंदे होते हैं। कायदे आज़म साफ सुथरे रहते थे और कुर्सी पर बैठते थे, जबकि गांधी जी धोती जेबतन किए रखते थे और ज़्यादातर ज़मीन पर ही तशरीफ फरमाते थे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जवान गांधी की धोती को लेकर अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। एक बार गांधी ने कायदे आज़म से पूछा कि मैं कांग्रेस जैसी बड़ी जमात का लीडर होने के बावजूद ट्रेन की 3rd क्लास डिब्बे में सफ़र करता हूँ और आप मुस्लिम लीग जैसी छोटी जमात के लीडर होने के बावजूद 1st क्लास में। तो कायदे आज़म ने कहा कि मैं जो सफ़र करता हूँ वो अपनी ज़ाती रकम से करता हूँ, जबकि आप इस काम के लिए अपनी पार्टी के अकाउंट से रकम लेते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की खुशकिस्मती थी कि उन्हें कायदे आज़म जैसा मुखलिस रहनुमा मिला, जिसने हिंदुओं की अक्सरियत में होने के बावजूद कानूनी और आईनी तरीके से अपना हक हासिल किया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान उभरा। कहा जाता है कि एक दफ़ा रात के आखिरी पहर में वाइसराय इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन किया तो वो सो रहे थे। कुछ देर बाद माउंटबेटन ने कायदे आज़म को फ़ोन किया तो वो जाग रहे थे और कायदे आज़म ने वाइसराय इंडिया का फ़ोन रिसीव किया। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सवाल किया कि रात के इस पहर नेहरू सो रहा था लेकिन आप जाग रहे हैं, तो कायदे आज़म ने इस मौके पर तारीखी जवाब दिया।
कायद आज़म ने लॉर्ड माउंटबेटन को मुखातिब करते हुए कहा कि नेहरू की कौम जाग रही है इसलिए वो सोया हुआ है, जबकि मेरी मुसलमान कौम अभी सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1938 में अलीगढ़ गए तो तलबा ने इन्हें अपनी यूनियन की ताहयात रुकनियत से नवाजा और रवायत के मुताबिक यूनियन हॉल की दीवार पर उनकी एक तस्वीर आवेजा कर दी। आज अगर बात करें तो इस वक्त भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बानिए पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है, और क्यों ना हो, मोहम्मद अली जिन्ना इस तालीमी इदारे के सबसे बड़े डोनर थे। इंडियन मीडिया पर पिछले 2-3 साल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बवाल मचा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम तलबा की मुठभेड़ होती रहती है। आपको याद होगा कि इलेक्शन बॉक्स चैनल पर बानिए पाकिस्तान के हवाले से एक खुसूसी वीडियो बनाई थी और आपको बताया गया कि वफात के बाद कायद आज़म की जायदाद को फरोख्त करके उसके 3 बराबर हिस्से किए गए थे। उसमें से एक हिस्सा इंडिया में वाक़ इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। कच्चे घरों और गुर्बत में जन्म लेने वाले पाकिस्तानी सियासतदानों को जानने के लिए यहाँ नीचे, और जनरल अयूब की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।